हाँ जी, कल हमने पढ़ा था रूल नंबर 1, आज पढ़ेंगे उससे आगे की कहानी। अच्छा, कल का जो हमारा नियम था वो था कि मान के चलो कि दो सब्जेक्ट, कितने भाई? और किससे जुड़ना है? एंड से जुड़ना है। तो जो इनके बाद आने वाली वर्ब होगी वो कौन सी होगी बेटा? प्लूरल वर्ब। कौन सी? यानी कि बहुवचन वर्ब होगी। मैंने आपको कल ये नियम बता दिया था, ठीक है, कि यदि मान के चलो दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं, तो इनके बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। ये हमारा पहला नियम था। लेकिन अब बेटा बट डाल के इसमें वेरिएशन है। क्या है? अब लिखेंगे हिंदी में, लिखो क्या बताए? भाई वेरिएशन ये है कि यदि दो कॉमन नाउन कि यदि दो कॉमन नाउन, लिखो यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ते हैं और दोनों कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल दा लगा हुआ है, और दोनों कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो इनके बाद आने वाली वर्ब आगे आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो इनके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। कौन सी होगी बेटा? प्लूरल, यानी कि बहुवचन वाली। अच्छा, मैंने आपको हिंदी में लिखवाया, इसका कुछ मीन आपको समझ में आया क्या? इसका अर्थ क्या कहा मैंने कि दो कॉमन नाउन, कौन सी नाउन? कॉमन नाउन जानते किसे कहते हैं? हाजी, जातिवाचक संज्ञा को। किसको? हाँ, यानी जिन शब्दों से हमको किसका बोध होता हो बेटा? जाति का बोध होता हो, वो नाउन कौन सी कहलाएंगी? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जिनको। अच्छा, मैंने नियम ये बताया था कि यदि दो कॉमन नाउन, कौन सी बेटा? कि यदि दो कॉमन नाउन किससे जुड़ रहे हैं बेटा? हमारे एंड से। किससे? यस, कमेंट। तो बेटा इनके बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी? अरे आने वाली वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। कौन सी होगी? मैंने कहा था कि दो कॉमन नाउन किससे जुड़ रही है बेटा? एंड से। किससे जुड़ रही है? और दोनों कॉमन नाउन के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द। आपको ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन है और दोनों कॉमन नाउन के यदि आगे आर्टिकल द लगा हुआ है
तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी आएगी? जानते हो ना? कॉमन नाउन में कोई दिक्कत? यानी ऐसे शब्द जिनसे हमको किसका बोध होता हो? जाति का। किसका? ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने नाम लिया किसी का, अर्चना। क्या नाम लिया? ये कौन सी संज्ञा बताओ? व्यक्तिवाचक। कौन सी है? ठीक है। जिसे अंग्रेजी में कौन सी नाउन बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। कौन सी? ठीक है। अच्छा, जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन में बदलते हैं तो जो अर्चना है उसकी जाति का हमको क्या लग जाता है? पता लग जाता है। अच्छा, जो अर्चना है वो क्या है? लड़की है फिर लड़का? लड़की। तो एक लड़की, एक ही लड़की है फिर सभी लड़कियां? हाँ भाई, यदि गर्ल्स में मैंने आपका नाम ले दिया प्रॉपर की अर्चना तो बन जाएगी वो प्रॉपर, और ओनली गर्ल्स ही कहा तो फिर क्या बन जाएगी? वो कॉमन नाउन। ठीक है। बॉयज तो क्या बन गई है? ये कॉमन नाउन। क्या बन गई? टीचर। अरे एक टीचर फिर सभी टीचर, तो सभी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, है ना? यदि मैंने मान के सपोज करो नाम ले दिया योगेश जी, तो सिर्फ क्या है? वो प्रॉपर नाउन। और योगेश जी की जगह मैंने नाम ले दिया टीचर, तो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन। अब आगे बात समझ में? कॉमन नाउन किसे कहेंगे? कि जब किसी व्यक्ति के नाम को किसमें बदल दिया जाए? अरे किसमें बदल दिया जाए? जाति। जैसे कि आपके घर में कुत्ता रखते हो क्या? अरे रखते हो ना भाई। उसका प्रॉपर नाम होता है टॉमी, डॉगी, जो भी है, रखते हो ना? शेरू, हीरा। अच्छा, यदि आपने उसको कुत्ता कह दिया, डॉग कह दिया, तो फिर क्या बन गई? उसकी जाति बन गई। क्या बन गई? जाति। ठीक है। तो यही मेरा नियम था कि यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों कॉमन नाउन के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द लगा हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि द बॉयज एंड द गर्ल्स, द बॉयज एंड द, अच्छा बेटा बॉयज भी हमारी क्या है? कॉमन नाउन। और गर्ल्स भी क्या है? ठीक है। और इन दोनों के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल। वो आपको लगानी है बेटा। मैंने आपको दे दी यहाँ पर बी वर्ब। कौन सी दे दी? बी वर्ब। तो लगाओ भाई, मैंने आपको कल ही बताई थी बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर। तो बी वर्ब में से आपको देख के लगानी है कि इसमें कौन कौन सी वर्ब आ जाएंगी बी वर्ब में से। बताओ। आर और वेरी गुड। कौन कौन सी आ जाएंगी? क्यों आएंगी आर और वर? क्योंकि दोनों कॉमन नाउन के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द। और दोनों कॉमन नाउन किससे जुड़ रहे हैं? एंड से। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? या तो आप लगाओ आर या फिर लगाओ, अरे एज लगा सकता हूँ क्या? नहीं। लगा सकते हैं क्या? नहीं। वॉज लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है बेटा? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन किससे जुड़ रही है? एंड से। और दोनों कॉमन नाउन के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। इसलिए यहां पर हमने कौन सी वर्ब लगा दी? प्लूरल वर्ब। कौन सी? कोई दिक्कत है इस नियम में? अच्छा, और लगाओ तो भाई। द प्रिंसिपल and the teacher blank space attend today। अजय क्या आएगा भाई? बी वर्ब में से आपको क्या लगाना है? बी वर्ब में से क्या आएगा बताओ? द प्रिंसिपल एंड द टीचर ब्लैंक स्पेस एब्सेंट टुडे। नहीं पता? आर्या। अरे भाई एक प्रिंसिपल नहीं है, सभी प्रिंसिपल है। ठीक है।
अरे प्रिंसिपल का मैंने नाम तो रखा है, नाम तो रखा है, ओनली प्रिंसिपल ही तो कहा है ना, तो प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन नाउन को, ठीक है। अच्छा ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है क्या, हाँ जी सही है क्या, कौन कौन कह रहा, हाथ खड़ा करना, सही है, पूरी क्लास को ही नहीं पता है। अरे मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है क्या, अबे काजल सही है, गलत है, कहीं गलती है इसमें, क्या ना क्या आएगा, कौन करो, सही में पक्का, कंफर्म हो ना, ठीक है, वेरी गुड भाई, इसमें PAL ही आएगा क्योंकि इसका अर्थ होता है सिद्धांत, ठीक है। अरे इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं इनको, लेकिन PAL लगाना है हमको, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा ध्यान दिया आपने। तो भाई इसमें कौन सी वर्ब आ जाएगी, अरे कौन सी आ जाएगी, या तो आर लगा दो या फिर वर लगा दो, कोई दिक्कत इस नियम में भाई, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, नहीं है ना, बट अच्छा यहां तक उतारो, उसके बाद फिर मैं आपको फिर लिखाऊंगा। अच्छा नया स्टूडेंट आया क्या कोई लड़कों में, ये तो पुराना ही है, ये एक साल भगोजन खा, हाँ भाई कहाँ चला गया था तू, भागने जाता था ये मोटरसाइकिल से, यूं मैंने काफी बार देखा इसको। इसको यार सवाल कर रख भाई, उतार लिया भाई, उतारो जल्दी से, उतारो जल्दी से, गर्मी पड़ रही बहुत जोर से। कोई ना, अभी चलने वाले पंखे, जनरेटर स्टार्ट हो गया। हाँ जी उतार लिया क्या यहाँ तक, अरे दिख नहीं रहा क्या स्टैंड से, स्टैंड से दिखना रहो, देख रहा हो वो, देख तो ऐसे वैसे करके देख लिया करो। हाँ भाई अब देखो, इधर देखो आप सभी,
मैंने कहा कि दो कॉमन नाउन किससे जुड़ रही हैं? एंड से। किससे बेटा? और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल दा लगा हुआ है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। कौन सी? अच्छा, अब बात करेंगे बट यानी लेकिन। इसमें भी बेटा वेरिएशन है। क्या है वेरिएशन है? कि दो कॉमन नाउन। कौन सी नाउन बेटा? कॉमन नाउन है तो दोनों कॉमन नाउन है और वो दोनों किससे जुड़ रही हैं? एंड से। किसे? एंड से। दोनों कॉमन नाउन है और दोनों किससे जुड़ रही हैं? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ रही हो और आर्टिकल द किसी एक कॉमन नाउन पर लगा हुआ है। क्या कहा मैंने? आर्टिकल द किसी एक कॉमन नाउन पर लगा हुआ है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल? आपको पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो वो वर्ब होगी बेटा सिंगुलर वर्ब। कौन सी होगी? क्या कहा मैंने कि दो कॉमन नाउन जुड़ रही है हमारी एंड से, लेकिन आर्टिकल किस पर लगा हुआ है? ओनली एक कॉमन नाउन के ऊपर आर्टिकल लगा हुआ है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर। या तो आप इसके आगे लगा लो या फिर इसके आगे लगा लो, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन यदि एक कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द लगा हुआ है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? और यदि दोनों के आगे आर्टिकल द लग जाए तो प्लूरल। आगे बात समझ में कि यदि सिर्फ एक के आगे आर्टिकल द लग रहा है तो सिंगुलर और दोनों के आगे लग रहा है तो प्लूरल। लिखो अब इसको। बट, ठीक है, मैंने जैसे लिखा ना बट, ऐसे। यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हुए हो, यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ी हुई हो तथा आर्टिकल किसी एक किसी एक कॉमन नाउन के आगे लगा हुआ है तथा आर्टिकल द किसी एक कॉमन नाउन के आगे लगा हुआ है तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इनके बाद कौन सी वर्ब आएगी बेटा? सिंगुलर। कौन सी? अरे बोलो ना, चाहे भाई नीपी का है क्या? सिंगुलर। कौन सी आएगी? सिंगुलर यानी कि एक वचन वाली। ठीक है, अच्छा अब इसका बेटा एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ठीक है, ये तो थे इसके एग्जाम्पल्स। क्या हुआ? अब भाई मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूं, चलो दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, ब्लैंक स्पेस PET अब बेटा द डॉग एंड कैट, द डॉग एंड, अच्छा भाई डॉग है ना वो कॉमन नाउन है और कैट भी क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। लेकिन इस उदाहरण में जो आर्टिकल द है वो किस पर लगा हुआ है? सिर्फ एक ही कॉमन नाउन पर लगा हुआ है। तो द डॉग एंड कैट, ठीक है, द
द डॉग एंड कैट ब्लैंक स्पेस डोमेस्टिक एनिमल। तो इसमें क्या आएगा भाई, सिंगुलर या फिर प्लूरल? तो बी वर्ब में से सिंगुलर कौन कौन सी वर्ब है? इज और वॉज। कौन कौन सी? तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगी? इज। क्या आ जाएगी? ठीक है कि द डॉग एंड कैट यानी कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली इज माने हैं या फिर वॉज माने थे। अब भाई पहले थे अब भी हैं वो, तो ठीक है, तो इज यहाँ पर सूटेबल रहेगा। इज माने है, डोमेस्टिक माने घरेलू, डोमेस्टिक माने एनिमल्स माने जानवर। तो कुत्ते और बिल्ली दोनों क्या है बेटा? घरेलू जानवर है। क्या है? ठीक है। अच्छा मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं। The chairman बेटा पीछे से आवाज नहीं। हाँ भाई क्या है कि बेटा बी वर्ब में से बताओ? अरे क्या है कि बी वर्ब में से या हाँ, तो जो चेयरमैन और जो पुलिसमैन है ना बेटा वो एक ही है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है ये, यानी कि चेयरमैन भी है और ये पुलिसमैन भी है, यानी पुलिस में भी है और चेयरमैन भी है। तो द चेयरमैन एंड पुलिसमैन इज डूइंग इंस्पेक्शन द साइट। क्या कर रहे हैं बेटा? वो अपनी साइट का क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन। जानते हो इंस्पेक्शन? निरीक्षण। क्या बोलते हैं उसको? अरे ठेकेदार ठेका ले हुए जब वो सेटिंग पे जावा ना इधर उधर, तो उनका क्या करता है? वो इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, तो सेटमैन होती है जहां पर उसका कार्य चल रहे हैं। ठीक है, द चेयरमैन एंड पुलिसमैन इज डूइंग इंस्पेक्शन द साइट। क्यों लगाया मैंने यहाँ पर एज? आपको पता चला क्योंकि किसी एक कॉमन नाउन के आगे क्या है? आर्टिकल द। मान के चलो मैं यहाँ पर द डॉग भी लिख देता एंड द कैट, तो फिर कहा जाती? अरे यहाँ पर मान के चलो मैं यहाँ पर आर्टिकल द लगा देता और यहाँ पर भी आर्टिकल द लगा देता, फिर क्या जाती वहां पर? प्लूरल। क्योंकि आर्टिकल दोनों कॉमन नाउन के आगे लगाने से क्या आ जाती है? प्लूरल वर्ब आ जाती है। और मान के चलो किसी एक के आगे आर्टिकल द लगा हुआ है तो सिंगुलर आएगी। कोई दिक्कत इस नियम में किसी को भी? अब भाई पीछे से ये मंजू मंजू का भाई नया आया जो, दिक्कत है कोई? क्या नाम है तेरा? दीपेंद्र। दिक्कत है क्या कुछ पीछे से भाई? किसी को भी बता रहा फिर। अब फिर बात करेंगे अगले नियम की। बेटा पहला नियम, किसी को कोई दिक्कत? पहले नियम में 3 वेरिएशंस हैं। ठीक है, यानी कि एक तो सिंपली है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आती है, और यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाती हैं और दोनों कॉमन नाउन के आगे यदि आर्टिकल द लगा हुआ है तो उसके बाद भी प्लूरल वर्ब आएगी। और यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ रही हैं और आर्टिकल द किसी एक कॉमन नाउन के आगे लगा हुआ है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ऐसे रट जाना चाहिए सभी को। सोमवार को तुम्हारा टेस्ट होगा टाइम एंड टेंस का और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कोई किंतु परंतु नहीं। मैं नहीं आई, गुरु जी फलाना नहीं आई, ठिकाना नहीं आई। और ध्यान रखना चाहे सोमवार के तुम उपवास से रह लेना, कुछ भी रह लेना, डंडा बचेगा ही। सावन के सोमवार फावन के सोमवार कुछ नहीं, 10वीं क्लास है अब, 1 साल रहने दो।
हाँ, सामान्य सम्मानन ने छोड़ दीजिए। अब भाई तू भी तो नया है ना, पुराना ही है, अगली साल आता था। क्या नाम तेरा? गोविंद। रेखा दीदी, आ रहा है कुछ समझ में? हैं? अरे पूछ लिया करो कुछ नहीं आए तो। ठीक है भाई कादिर, कोई शर्माना नहीं, कुछ नहीं। अब भाई उतार लिया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। देखो पहला नियम पूरा का पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है। हाँ, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब, दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब, कॉमन नाउन के आगे यदि आर्टिकल दा लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। और यदि किसी एक कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल दा लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है भाई? ओके, मिटा दूं? कोई लिख तो नहीं रहा पीछे से? अरे कल डस्टर बना लाना भाई लड़कियों, कल डस्टर आ जाना चाहिए। तेरी मम्मी सिलती होंगी कपड़े वगैरह तो, हाँ बना लाना चुपचाप। अच्छा जी, ये किसने ज्ञान दिया? गिरधारी ने? तो बढ़िया। अरे ठीक है भाई, हम ले आएंगे, मत लेके आना है ना। अरे मैं ले आऊंगा, ठीक है? भाई पीछे से अब बेटा अब देखो रूल नंबर 2 डालो भाई, रूल नंबर 2। और लिखो इसमें कि यदि दो नाउन या फिर सब्जेक्ट लिख ले, यदि दो नाउन या दो सब्जेक्ट, ठीक है, एंड से जुड़कर यदि दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर किसी टाइम, यूनिट, आइडिया या डिस्टेंस को
डिस्टेंस को बताते हैं। तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इनके बाद कौन सी वर्ब आएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या कहा मैंने? अब भाई कोई दो नाउन्स हैं, क्या है? कोई दो नाउन यानी कोई दो संज्ञा है, ठीक है, या फिर कोई दो सब्जेक्ट हैं और वो किससे जुड़ रहे हैं बेटा? एंड से। किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़कर, और जो सेंटेंस है बेटा उसमें किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम यानी कि समय को, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? यूनिट। यूनिट यानी कि इकाई को, ठीक है। अच्छा, इसको भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आइडिया। आइडिया यानी कि विचार को, ठीक है। या फिर इसको भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? डिस्टेंस। किसको? डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्या बोलते हैं उसको? दूरी। हाँ, कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर किसी टाइम, यूनिट, आइडिया या फिर डिस्टेंस को बताते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर। कौन सी आएगी बेटा? अच्छा, वो ऐसे नाउन्स या फिर ऐसे सब्जेक्ट फिक्स है, मैं उनको लिख देता हूँ। उनके बाद आपको क्या लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी, ठीक है। अरे कहीं लगानी है भैया, सिंगुलर वर्ब। ये उठा लिया ना सभी ने? कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दो इसको, तो इस पर आ तो जाएंगे सब लोग। भाई ये अब की बार आया था स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी, धीरे और निरंतर। ऑनर एंड ग्लोरी, बैग एंड बैगेज, क्या हुआ बेटा? राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, सब एंड सब्सटेंस। बेटा पीछे से आवाज नहीं। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, क्या हुआ बेटा पीछे से? हॉर्स एंड कैरेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट,
स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना और चिल्लाना। एज एंड एक्सपीरियंस, क्या हुआ बेटा पीछे से? ए दीपक, क्राउन एंड शाउटिंग। अब भाई ये इतनी सारी जो मैंने आपको लिखी यहां पर, इतने सारे, ठीक है, इनको आपको रटना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसमें से देखो ये आ चुकी है, 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 ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आ चुका है, बहुत सारी आ चुकी है इसमें से, ठीक है। तो बेटा इनके बाद आपको कौन सी वर्ब लगानी होगी? देखो ये किससे जुड़ रहे हैं दोनों? एंड से। अरे या तो दो नाउन है या फिर दो सब्जेक्ट है, और दोनों किससे जुड़ रहे हैं? एंड से। देखो सबके बीच में एंड लगा हुआ है, यहां से देखना सभी के बीच में एंड लगा हुआ है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी बेटा वो कौन सी आएगी? अरे कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। कौन सी आएगी? कोई दिक्कत? ये आपको रटने पड़ेंगे, यानी याद करने पड़ेंगे ऐसे के ऐसे कि स्लो एंड स्टेडी के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑनर एंड ग्लोरी के बाद में सिंगुलर वर्ब, बैग एंड बैगेज, राइस एंड करी, टाइम एंड टैट, सब एंड सब्सटेंस, अप एंड डाउन, सिंगिंग एंड डांसिंग, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, हॉर्स एंड कैरेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस और क्राउन एंड शाउटिंग। इनके बाद क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। जैसे कि कैसे आएगी भाई? बताओ क्या है इसमें से? अब भाई स्लो एंड स्टडी, ब्लिंक स्पेस द रेस, क्या आएगी? अच्छा आपको इसमें से क्या चाटना है? सिंगुलर वर्ब। क्या चाटनी है? तो बताओ इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? पेन है या फिर पेन से? कैसे पहचाना आपने? हाँ, क्योंकि क्या लगा हुआ उसके पीछे? एस या ई एस, ठीक है। हाँ भाई, टाइम एंड टाइड, समय और परिस्थिति। क्या बेटा? समय और परिस्थिति। ब्लैंक स्पेस, फॉर नन, WAIT और WAITS। तो इसमें क्या आएगा बेटा? बेंच। इसमें क्या आएगा? निचले वाले में WAIT, वेट माने इंतजार करना। क्या करना? तो समय और परिस्थिति किसी का क्या नहीं करती? हाँ, तो टाइम एंड टाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, टाइम लिख दिया मैं दोनों बार। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और परिस्थिति किसी का इंतजार नहीं करती। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? बेच। क्या जाएगा? अब सिंगिंग एंड डांसिंग, लड़के एन आर्ट, आर, बताओ आर। अरे सिंगिंग एंड डांसिंग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? किसी टाइम, आइडिया, यूनिट, डिस्टेंस, इसको तो रिप्रेजेंट करें। अरे गाना और नाचना क्या है? एक कला है। क्या है दोनों? नहीं है बस।
अरे सिंगिंग एंड डांसिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये दोनों सिंगिंग और डांसिंग एंड से जुड़ रहे हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो फिर तुम यहाँ पर आर क्यों लगा रहे हो भाई? सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आइडिया को, ठीक है, या फिर कोई कला को। तो ये क्या है? दोनों सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। एक कला है भाई, अरे सिंगुलर आएगी। यही बात समझ में? किसको नहीं आई? रेशमा तुझे? कहाँ बहुवचन? ये सिंगुलर है, पागल है, अकल की दुश्मन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ाया और उसमें नहीं पढ़ा तूने? अरे ये तो तब आती जब यहाँ पर हमारा जो कर्ता होता ना वो क्या होता? प्लूरल कर्ता होता, ठीक है। अब ये दोनों मिलके सिंगुलर कर्ता बन रहे हैं, इसलिए इनके साथ कौन सी वर्ब आ रही है? सिंगुलर। आगे बात समझ में? अब भाई राय से एंड करी, करी जानते हो? करी, अरे दाल चावल, सॉरी कड़ी चावल, चावल और कड़ी, ठीक है। ब्लैंक स्पेस फेमस साउथ इंडियन डिश। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगी भाई? एज हमारे में से, अरे इसमें क्या जाएगी? एज। हाँ, उतारो भाई यहां तक। ऐसे के ऐसे उतारना, ठीक है। और ये सभी की सभी याद करनी है। इनमें से कम 5-6 तो आ चुके हैं अब तक। स्लो एंड स्टडी अभी अभी आया था, जस्ट अभी जो एग्जाम लगी थी इसमें। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस, सेम टू सेम। अब भाई किसी को राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो बता देना, ठीक है। वैसे तो पुराने पापी है तुम सब जने, कोई नया स्टूडेंट है ही नहीं जिसको समझ में नहीं आया। एक काजल है भाई, काजल बता देना, है ना। अरे इसको फेयर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम? घर जाके कर रहे हो ना?
हाँ भाई, इससे आगे कर पड़ेंगे, ठीक है।